इस वाक़े में सजाए मौत दी है और दूसरी तरफ पूरी MQM को एक अंदेशे को, एक ख्याल को और एक राय को फैसला बनाकर कल सुनाया गया है। कहा गया है कि ये वाकया, ये सानिहा जिसमें शहीद होने वाले लोग भी हमारे हैं और उस वक्त बचाने की कोशिश करने वाले लोग भी हमारे थे, MQM के कारकुनान थे। उन्होंने कहा कि MQM की आला क़यादत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। आज MQM की आला क़यादत यहां बैठी भी है। कल एक मौजूद जज ने पूछा था, कहां है MQM की क़यादत? यहां है MQM की क़यादत, आप बुलाइए हमें। और हम समझते हैं हम एक आजाद मुल्क के शहरी हैं, तो हम भी आपको बुलाएंगे। ख़ातिन हज़रात, शायद पाकिस्तान में इस डर से गैर जानिबदाराना और शफाफ इलेक्शन नहीं होते कि जितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, खतरा यह होता है कि उतनी पोलराइजेशन ना बढ़ जाए। किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में सियासी लिसानी तकसीम और पोलराइजेशन की वजूहात होती हैं और उसको एड्रेस भी किया जाता है, नेचुरल है। हुकूमतें भी बाज़ औक़ात क्योंकि सियासी जमातों की होती है तो उनके दरमियान सियासी तकसीम हो सकती है, जानिबदाराना रवैया हो सकता है, लेकिन बड़ी बदनसीबी उस वक्त होती है, खतरे में मुल्क उस वक्त होता है जब अदालत और रियासत के अंदर पोलराइजेशन, जहां पर फैसलों के अंदर से सियासी इंतकाम की बू आती हो, जहां पर फैसलों में लिसानी रंग नुमाया होता हो, तो फिर आपको इस मुल्क की सलामती, खुशहाली, तरक्की, मुस्तकबिल के बारे में अंदेशे पैदा होना शुरू होते हैं। हमारा अज़्म मुसम्मम तो अभी तक वही है कि हमारे अजदाद का बनाया हुआ ये मुल्क उसकी बका और सलामती और खुशहाली के लिए हम हर तरह की कुर्बानियां देते रहे हैं और देते जाएंगे। लेकिन जरूरत आला तरीन अदालतों की यह है कि वो गौर से देखें कि उनकी मातहत अदालतों में अगर सियासी ताल्लुक, राबते, वास्ते झलकते हो तो फिर निजाम इंसाफ को कुछ ज्यादा आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। आज MQM की आला क़यादत यहां पे इसलिए बैठी है कि हम सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से, हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि सानाए बल्दिया टाउन फैक्ट्री पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए। मौजूद साफ़ी हज़रात, 2012 के बाद, इस वाक़े के बाद, इस हादसे के बाद, इस सानहे के बाद इसकी तहकीकात भी हुई है, JIT भी बनी है, रिपोर्ट्स भी तैयार हुई हैं और वो रिपोर्ट्स, एक JIT ये कहती है कि ये हादसा था, कहते हैं कि सबूत के तौर पर CCTV का एक क्लिप है जिसमें कि मेज़नाइन फ्लोर पर स्पार्क होते हुए दिखाया गया है।
फैसला आ चुका था, इस हादसे और साने का फैसला आ चुका था, लेकिन फिर दूसरी बहुत सोच समझकर एक ऐसी तंजीम जो पाकिस्तान के इस बोसीदा निजाम के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो पाकिस्तान पे काबिज जागीरदाराना क़यादत ने यह जरूरी समझा कि इस वाक़े की बुनियाद पर, जहां पे शहीद होने वाले लोग भी हमारे थे, MQM को निशाना बनाया जाता रहे। कल के फैसले में लिखा है कि ये हो ही नहीं सकता कि MQM की आला क़यादत से पूछे बगैर ये वाकया हुआ हो। आप जज साहब ने अपने अंदेशे का इजहार फैसले की शक्ल में दे दिया। अब रियासत की, अदालत की, निजाम इंसाफ की, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस अंदेशे को, उस पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए। MQM आज अपने आप को पेश कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जब कोई ऐसा फैसला होगा तो PIA के जहाज के अगवे के फैसले में भी किसी आला क़यादतों को के बारे में कोई कमीशन कायम किया जाएगा। साहने मशरिकी पाकिस्तान के बारे में भी इधर हम इधर तुम के नारे के साथ अंदेशे अगर खड़े होते रहे तो फिर इसमें भी अदालती कमीशन बनना चाहिए। 12 मई सबको याद है, हमने तो उस पर भी अदालती कमीशन बनाने को कहा था और उसके साथ उसके शोर में 27 दिसंबर 2007 को कराची सिंध के शहरी इलाकों में खुसूसन एक वाकया रावलपिंडी में हुआ। नजर आतिश, दुकानें और मकान नहीं, अब लोग, टायर नहीं जलाए गए एहतजाज में, लोग जला दिए गए। पूरे शहर को आपके सुपुर्द कर दिया गया। इसके लिए भी किसी सियासी क़यादत को मौरूद इल्जाम ठहराया जा सकता है। अंदेशा यही है, खतरा यही है, तो उसके लिए भी अदालती कमीशन बनाया जाए। और अगर फैसलों में कहीं इस सियासी ताल्लुक और लिसानी बू आती हो तो उस पर भी अदालती कमीशन बनता है। फिर कोई ये ना कह दे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल पे भी एक अदालती कमीशन बने और उस पे भी अगर कुछ जमातों के कायदीन पे आवाज उठती हो तो उस पे बनाएं, आप लाएं सियासत को भी अदालत के सामने। तो पहली बात तो यह है कि हम अपने दोनों साथियों, कारकुनों को इस वाक़े पे बिल्कुल बेगुनाह समझते हैं। दूसरी बात यह है कि MQM इसको एक खौफनाक सानिया समझती है। अगर उसमें किसी का कोई मौरूद इल्जाम ठहराया जा सकता है तो उस फैक्ट्री के वो मालिकान हैं जिन्होंने किसी भी उन चीजों को जिसमें कि महफूज रास्ते, आग बुझाने के आलात, ये इंतजामात नहीं रखे थे और सिर्फ इस फैक्ट्री को पैसा बनाने का एक जरिया समझा था जिसमें इंसानों की जान बचाने का कोई इंतजाम और एहतमाम था ही नहीं। और तीसरी बात ये कि देखा जाए कि MQM कोई कारकुनों को सजा देने के साथ साथ इस बात को, इस संदेशे को, अपनी सियासी जरूरत को, अपने एक निशानी
तफरीक को अंदेशे की शक्ल में फैसले का हिस्सा बना दिया गया ताकि इलेक्शन तक कुछ या खास तौर पर एक सियासी जमात को मौका दिया जाए। मुस्तफा हज़रात, मैं तो उस वक्त यहां नहीं था, हमारे बहुत सारे साथियों ने खुद उस वक्त उस आग लगी हुई फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर जो जो कुछ और जो जो किया जा सकता था वो कर रहे थे। इस केस में रऊफ सिद्दीकी भाई ने बताया कि 800 पेशियां हुई हैं जिसमें वो गए और 800 पेशियां मनसूख हुई हैं। 8 सालों में 1600 पेशियों के लिए अगर आप दिन निकालें तो जो वर्किंग डे होते हैं वो सारी पूरी एमके माजवी रोजाना किसी न किसी अदालत में खड़ी हुई झूठे मुकदमा का सामना कर रही। तो ये लोग जिन्होंने अपने 8-8, 10-10, 11-11 साल अदालतों में, इनके वक्त को कौन लौटाएगा? इनके खिलाफ जो चार्जेस हैं और जो इल्जामात हैं, जो शक्ल बना दी गई है, ये किसकी जिम्मेदारी है उसको दुरुस्त करना? तो इसकी तफसील, एक तो ये सवाल कि हम पहले बनने वाली जीआईटी के फैसले को क्यों तस्लीम ना करें और बाद में बनने वाली जीआईटी के फैसले को क्यों तस्लीम किया जाए, इसके पीछे कौन सा कानूनी पहलू पोशीदा है? वो जीआईटी किसने बनाई थी? किसी गैर मुल्कियों ने बनाई थी। और ये जीआईटी किसने बनाई थी? तो जो लोग वहां मौजूद थे, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो इस पे इन कैमरों के जरिए पाकिस्तान की आवाम को बताएं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक अमन पसंद, तशद्दुद से गुरेज करने वाली, हम पर सरकारी और रियासती तशद्दुद हुआ है, हमने नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करें।